पहले देखा ठीक है। कारक कौन कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 कितना है? 8। चिन्ह क्या है? कर्ता का, कर्ता ने, क्रम को, क्रम से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी और हे अरे ओ जी। अजी। इसके बाद इसका विभक्तियां जो आता है प्रथमा, क्या लिखते हैं? प्रथमा, प्रथमा, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, द्वितीय कहते हैं, तृतीय, चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी, षष्ठी, लिखते हैं षष्ठी, पढ़ा जाता है षष्ठी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद है सप्तमी, सप्तमी, उसके बाद संबोधन, ये सप्तमी है। इसके बाद ये संबोधन जो आता है, देखो ये विभक्ति संबोधन के लिए संस्कृत में 8वां विभक्ति नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ विभक्ति नहीं होता संस्कृत में सिर्फ 7 होता है। तो हम इसको लिखो, तुम लोग नोट करो, साइड में रहते हैं। नोट हो गया जी। इसको पढ़ो एक बार। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी और अरे अजी। इसी का विभक्ति अगर जाएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कर्ता प्रथमा विभक्ति कर्ता, प्रथमा विभक्ति क्रम, द्वितीय विभक्ति करण, तृतीय विभक्ति संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति अपादान, पंचमी संबंध, षष्ठी अधिकरण, सप्तमी संबोधन का संबोधन होता है 8वीं विभक्ति। इसको अष्टमी नहीं देखा होता जाता है। संस्कृत में ध्यान रखना कि 8 विभक्ति नहीं होती है। 7 विभक्ति। क्लियर? कारक का अर्थ है करने वाला, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ी हटा दीजिए। अब अलग अलग से इसको क्या करना है, पढ़ेंगे। कारक में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन चीज में, पता है ना? चिन्ह में, उसके बाद करण कारक और अपादान कारक में। क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? से। दोनों का चिन्ह से है। करण कारक, इसका चिन्ह से। और इसको पहले दोनों को समझ लेते हैं। करण कारक का चिन्ह से और अपादान से कारक, इनका भी चिन्ह है से। इनके वाक्यों में कंफ्यूजन बन जाता है, इसलिए पहले इसी को डिस्कस करेंगे ताकि संस्कृत में अनुवाद बनाने में दिक्कत नहीं हो, हिंदी में भी नहीं होगी। करण का अर्थ होता है, करण जो है तृतीय विभक्ति है। कर्ता, कौन? कर्ता यानी जो काम करते हो, करता है। कर्ता यदि किसी भी साधन से काम करे, कर्ता जिस साधन या वस्तु से काम करे या काम करता है। कर्ता जिस साधन या वस्तु से काम करे उसमें करण कारक होगा। सीधा सा याद है, ध्यान रखना है कि यदि कोई आदमी है वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो किसी न किसी साधन से काम कर रहा होगा, तो उस साधन में कौन सा कारक होगा? करण कारक। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो मैं कौन चीज से लिखता हूँ? कलम से। मार्कर है यहाँ पर बोर्ड पर, अभी
मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। मार्कर से चिन्ह देखो, अगर किसी भी साधन से काम करेंगे तो चिन्ह आएगा। जैसे साधन हो सकता है कलम से, मार्कर से, उसके बाद पेंसिल से, लिखने के काम चौक से। अब देखो काटने का काम कौन कौन चीज से हो सकता है? चाकू से, उसके बाद हसुआ से, मतलब काटने के लिए इत्यादि जो भी सामान यूज हो। कुल्हाड़ी सब में से। कौन सा चिन्ह आएगा? कुल्हाड़ी से आता है ना। तो जब कर्ता साधन से काम करना शुरू करे तो उसमें हमेशा से लगा रहेगा। उसमें भी तो तृतीय व्यक्ति कर्ता होगा। जब किसी साधन से काम करे तो उसमें से आएगा कि नहीं? आएगा। तो जब आएगा तो समझ लेना यहाँ पर साधन में तृतीय विभक्ति होगी। कौन विभक्ति? तृतीय व्यक्ति होगी। इसको एक वाक्य से हम समझते हैं, उदाहरण लेकर के। माँ चाकू से चाकू सब्जी काटती है। से सब्जी काटती है। माँ चाकू से सब्जी काटती है। मैं इसमें पुष्प क्या है? साइकिल से बाजार जाता हूँ। बाजार जाता हूँ। अच्छा बताओ, इसके बाद लिखने का काम करते हैं हम लोग किताब से कविता पढ़ते हैं। हम लोग किताब से कविता पढ़ते हैं। इनमें से चिन्ह आया है हर जगह पर। अब कंफ्यूजन ये है कि ये पंचमी विभक्ति का वाक्य है, यानी अपदान का है या करण का। सीधा सा याद। माँ करता क्या है इसमें? माँ। काम कौन कर रही है? माँ। इसमें है मैं, इसमें है हम लोग। तो करता अगर साधन से काम करे, करता अगर साधन से काम करे तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। करण। तृतीय विभक्ति करण कारक। तो माँ क्या कर रही है? काट रही है। कौन चीज? सब्जी। देखो माँ सब्जी काटती है, यहाँ तक सीधा पहले देखो। किस चीज से? चाकू से। क्वेश्चन इसमें बनाना कि वह काम क्यों से कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है तो क्वेश्चन पूछना किस चीज से। जब उसका आंसर आए, जो भी आंसर आए, तो उसमें होगा करण कारक। जैसे माँ चाकू से, माँ सब्जी काटती है किस चीज से? चाकू से। चाकू से, तो चाकू में कौन कारक? करण। समझ गए? मैं बाजार जाता हूँ किस चीज से? साइकिल से। साइकिल से जो भी साधन है बाजार जाने के लिए, उसमें कौन से कारक? तृतीय होगा करण कारक। करण कारक तृतीय व्यक्ति। हम लोग कविता पढ़ते हैं। हम लोग कविता पढ़ते हैं। कौन चीज से पढ़ते हैं? किताब से। किताब से। तो किताब में क्या होगा? करण कारक तृतीय व्यक्ति। कविता जो पढ़ रहे हैं तो किताब से न पढ़ रहे हैं, तो किताब संसाधन हो गया ना। तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं हो। करण कारक को पहचानने में दिक्कत होगी नहीं। इसी माँ चाकू से सब्जी कष्टों से सिंपल सा ध्यान रखना। यदि कर्ता किसी साधन से काम कर रहा है तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। चलो अपादान का चिन्ह क्या है? से। अब इनके वाक्य को देखो। ये है जुदाई वाला वाक्य। क्या है? जुदाई वाला वाक्य। जुदाई या अलगाव। जिस कारक से जुदाई या अलगाव का क्या हो? बोध हो। उसे आपदान कारक कहते हैं। बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। कारक कहा जाता है।
जिस कारक से जुदाई या अलगाव, उन चीज का जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाएगा। नोट कर लिए। जिस कारक से जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। कहा जाता है। जिस कारक से जुदाई या अलगाव का बोध हो, कौन चीज का बोध हो? जुदाई या अलगाव का बोध हो कहा जाता है। तो इसी में लिखो, इसमें एक स्थिर वस्तु से अन्य वस्तु अलग होता है, अलग जुदा होता है, अलग या जुदा होता है। अगर किसी को कोई छोड़कर चला गया तो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान। वो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। समझ गया? जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। हाँ, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जो है किसको छोड़ दी? हिमालय को छोड़ करके चली आई इधर बंगाल सागर में जाकर मिल गई। हमेशा के लिए छोड़ दिए गंगा रे, निकलते रहती है गंगा। मतलब जो है नदी है उसका स्रोत का कोई क्या हुआ यहाँ पर? जिस कारक से, लिखो ना तुम लोग सही से नोट करना। जिस कारक से जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। जिस कारक से जुदाई या अलगाव का बोध उसे अपादान कारक कहा जाता है। इसमें एक स्थिर वस्तु, स्थिर मतलब एक जगह पर टिका है, से अन्य वस्तु अलग का जुदा होता है। ये मान के चलो एक डब्बा है और ये स्थिर है। क्या है? स्थिर है। डब्बा बहुत बड़ा है, ये चादरा का डब्बा है। इस पर बैठी है बिल्ली। इस पर क्या बैठी है? ऊपर में बिल्ली। और बिल्ली बना है। चूहा जो हो, मान लो इस पर क्या बैठा है? चूहा। ठीक, ये क्या करेगा? इस पे से जंप किया। बिल्ली, ये बॉक्स है, बॉक्स पे से क्या कर रहा है? यानी नीचा कूदता है। चूहा बॉक्स पे से कूदता है। चूहा बॉक्स पे से कूदता है। तो यहाँ बॉक्स पे से चूहा क्या हो रहा है? कूद रहा है, अलग हो रहा है ना। चूंकि बॉक्स जो है स्थिर है और चूहा क्या है? स्थिर नहीं है, वह इस पर से कूद रहा है। तो बॉक्स पे से न कूद रहा है तो बॉक्स पे जो होगा ना पंचमी यानी अपादान होगा। उसी का एक उदाहरण और तुम लोग ये समझ लिया, नोट कर लिए। इसमें देखो अपादान कारक में कैसे होता है। एक तो बहुत फेमस है, क्या कहता है उसको? पेड़ से पत्ता गिरता है। तुम लोग अपने अपने तरीका से बढ़िया से बना लेना। मान लो ये क्या है? पेड़ है और यहाँ पर से क्या गिरेगा? पत्ता। पत्ता। पत्ता पहले टूटेगा ना। पत्ता कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से। पेड़ से। पेड़ स्थिर है, टहनी स्थिर है और पत्ता क्या है? उससे टूट करके जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, छोड़ करके जा रहा है पेड़। ठीक, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है। पेड़ से
पेड़ से कौन जुदा हो रहा है? पत्ता। पत्ता। जो जुदा होगा उसमें पंचमी विभक्ति नहीं होगी, जिससे जुदा होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। समझ गया? जिससे जुदा जुदा किससे हो रहा है? पेड़ से। कौन? पत्ता। तो पत्ता में पंचमी होगी कि पेड़ में? पंचमी विभक्ति पेड़ में होगी। यहाँ पर सोचता नहीं है तुम लोग को कि पेड़ से लिखे हुए हैं। किस चीज में पंचमी विभक्ति होगी? पेड़ से। पेड़ में। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो जिस भी चीज से अलग होगा तो स्थिर वस्तु में हमेशा होगा पंचमी विभक्ति। तो स्थिर कौन है? पेड़ न है। पेड़ स्थिर है न रे, एक जगह टिका है ना, तो पेड़ में कौन विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। अब जैसे यहाँ पर तुम लोग कहते हो हिमालय है, हिमालय से कौन चीज निकल रही है? गंगा। गंगा। गंगा स्थिर है? पानी गंगा के जल स्थिर है? नहीं। हिमालय। स्थिर कौन है? हिमालय। हिमालय है एक जगह पर टिका हुआ। गंगा का जल क्या है? जल प्रवाहित हो रही है इधर नीचे की तरफ। तो गंगा में होगी पंचमी विभक्ति या हिमालय में? हिमालय में होगी। कहाँ पर होगी? हिमालय में। हिमालय में होगी। जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे हिमालय से। हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। चाहे गंगा हिमालय से निकलती है, किसी भी स्थिति में उल्टाएंगे तो गंगा हिमालय में ही लगेगा से। तो पंचमी विभक्ति कौन चीज में लगेगा? हिमालय में। सिंपल सा याद रखना, जो भी वस्तु स्थिर रहेगा, एक जगह पर रहेगा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ स्थिर है, इसलिए पेड़ में पंचमी विभक्ति। बक्स से चूहा छलांग मारता है, कूदता है। बक्स से चूहा कूदता है तो बक्स से, तो बक्स में कौन विभक्ति? अपदान। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग इसमें जो है क्या करेगा? कारण कारक कौन है, कहाँ पर यूज हुआ है, और अपादान, इसको पहचानने के लिए सीखो। मैं बाजार से आता हूँ, मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ। इसके बाद मैं किताब से कहानी पढ़ता हूँ। इसके बाद हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। सांप से डरता है। 5 वाक्य है, 5 में करण का भी यूज हुआ है और अपादान का भी। अब बताओ तुम लोग, इसको देख लो, नोट करो, इसमें कोशिश करो, ट्राई करो पहचानने का। हम पहचान लिए। मैं बाजार से आता हूँ, मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, मैं किताब से कहानी पढ़ता हूँ, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, वह सांप से डरता है। 5 वाक्य है, 5 को नोट करो और इसमें पहचानने की कोशिश करो। मैं बाजार से आता हूँ, इसमें कौन सी कारक है? अपादान। अपादान कारक है। क्योंकि कर्ता जो है, कर्ता
आता है, यानी आता आ है। रहा है। कहाँ बाजार से? से आता है, बाजार से। बाजार से। बाजार एक जगह बाजार संसाधन नहीं है जो उस पे चढ़ नहीं, करके नहीं आएगा। है। बाजार तो एक जगह है, एक जगह है, एक जगह तो में इसलिए बाजार से करता क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। 500,000 रुपया लेकर के बाजार गया था 2-3 बजे, अभी शाम पर आ तो वो बाजार में खर्चा करके अब जुदा हो करके आ रहा है। तो मैं जो है करता है वो आ रहा है कहाँ से, बाजार से अलग होकर के, अलग जुदा होकर होकर के। ठीक, बाजार क्योंकि एक जगह पॉकेट में पर जो भी रुपया था खत्म हो गया। खत्म होगा, बता दो। तो यहाँ पर जुदाई और अलगाव तुमको दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कितना मतलब, तो इसमें हो गया अपादान कारक। अपादान कारक। कहीं कहीं पर मात्रा और गलती हो जाता है, वहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ। करण। फिर देखो वही करता मैं फिर कहाँ चल दिया, साइकिल से दूसरा बाजार दिन जब जाता सुबह हूँ। हुआ तो फिर इसका पैसा जेबी गरमा गया, भर दिन काम किया, साधन शाम से जा को रहा है, ये अब कौन चीज से जा रहा है, साइकिल से। साइकिल से जा रहा है। मजदूर क्लास का आदमी है ना, कहाँ जा रहा है, बाजार। तो बताओ मैं जो जा रहा है कौन चीज से जा रहा है, साइकिल से। तो जिस चीज से जाएगा यानी जिस संसाधन जिस काम संसाधन करेगा, से काम करेगा उसे हम करण कर दें। उसमें करण कारक होगी। ये होगी तो साइकिल से में कौन कारक, करण। तो सिंपल सा बात है, इसमें करण कारक का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। उसके बाद कर्ता फिर वही मैं, ये कर्ता लगता है पढ़ने लिखने वाला आदमी भी है। मैं किताब से कहानी पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, ये कर्ता मैं है। और ये काम कौन कर रहा है, पढ़ते पढ़ने हैं का। कौन चीज पढ़ रहा है, कहानी। किस चीज से पढ़ रहा है, किताब से। किताब से। तो बताओ किताब से कहानी पढ़ रहा है ना, किताब से कहानी जुदा नहीं हो रहा है। नहीं। एक संसाधन है किताब, संसाधन के भांति, सोर्स के भांति किताब का क्या क्या सहारा लिया जा रहा है, सहारा लिया जाता है। पढ़ने में सहायक है किताब, इसलिए इसमें भी कौन कारक होगा, करण कारक। करण कारक। 4 में है हिमालय से अनेक नदियां निकलती है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, नदियां क्या कर रही है, निकल रही है। निकल रही है, अनेक नदियां निकल रही है। अपदान से। कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। हिमालय एक पर्वत है, पर्वत राज हिमालय है ना, इससे अनेक नदियां क्या हो रही है, निकल रही है। इसको छोड़ करके, हिमालय को क्या करके छोड़ करके वे नीचे बहते हुए वहां से निकल रही है। तो यहाँ पर जुदा और अलगाव दिखा रहा है। इसमें कौन कारक, अपादान कारक। वह सांप से डरता है, सांप से डरता है। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर, डर रहा है। कौन चीज से डर रहा है, सांप से। तो इसमें कौन कारक होगा, अपदान इसमें भी अपादान होगा, कारक क्योंकि होगा। सांप एक जगह स्थिर है। सांप जो है स्तर वस्तु रहता है, और वहाँ पर अगर सांप कहीं पर तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, डरते हो, उसको देख करके उससे भयभीत होते हो। तो संस्कृत में है ना विभेति वाला वाक्य में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह सांप से डरता है, अपादान। समझ में आ गया। 5 वाक्य में 1, 2, 3 में कौन कारक का उपयोग हुआ, अपादान कारक। कितने बना लिए थे, सही सही हैंड अप, हाथ ऊपर करो, हैंड अप करो, देखते हैं कितने बनाया था सही सही। पूजा तुमसे नहीं बना, तुमसे भी गुंजन नहीं बना, बहुत बढ़िया। ध्यान से पढ़ लेगा तो एक बार में समझ। तो करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझ में आ गया। उसके बाद करता है तो है, करता नहीं। जो जब करता है तो सब जानता है, करता जिससे काम करे, जो काम करे वही करता है, जिस पर काम का फल पड़े वो कर्म है। करण अभी पढ़ा दिए है। उसके बाद संप्रदान है, वो के लिए, जिसके लिए करता कर्म करते हैं, सीता परिभ्रमण के लिए करता, जिसके लिए करता कर्म करे उसमें संप्रदान कारक होगा। कारक होगी। उसके बाद अपादान हो गया। अपदान हो गया। उसके बाद क्या है, संबंध संबंध का का की। यदि
वाक्यों में वैसा चिन्ह जो संबंध बताता है। सीता पर कर्ता का चिन्ह होता है ने, और जब जैसे राम खाता है तो राम क्या कर रहा है? खाने का। तो जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं? करता है। इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। जो काम करे वो करता है, चाहे जो भी है। मैं खाता हूँ, आप जाते हैं, हम सब इसमें क्या आ जाते हैं? कर्ता कहलाते हैं सब जाते। उसके बाद आता है जैसे राम आम खाता है। राम क्या खा रहा है? खाने का काम हो रहा है, और खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। खाना खा रहा है, किसको खाया जा रहा है? आम को। कैसे? चबा चबा करके, चूस चूस करके पका हुआ आम है ना, बिल्कुल फल इस पर यानी प्रभाव पड़ रहा है आम पर। किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो कर्ता जो काम करता है उसका परिणाम जिस चीज पर पड़ता है यानी उसे हम क्या करते हैं? कर्म कहते हैं। तो इसमें आम क्या हो गया? कर्म। उसके बाद हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। हम लोग पुस्तक, हम लोग करते क्या है? पढ़ते हैं। किस चीज को पढ़ रहे हैं? पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो यहाँ पर पुस्तक क्या होगा? कर्म हो जाएगा, कर्म कारण। हम लोग कर्ता, हम लोग क्या होंगे? पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। पुस्तक कर्म। तो कर्ता कर्म कर्म, समझ गए? अब उसके बाद चलते हैं कर्ता कर्म कर्म संप्रदान कारक। संप्रदान जिसके लिए कर्ता काम करे, जिसके लिए कर्ता काम करे। इसमें कर्ता किसी चीज को पाने के लिए क्या किया जाता है? काम करता है। श्री गणेश को नमस्कार प्रणाम है या नमस्कार है। श्री गणेश के लिए प्रणाम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्री गणेश के लिए प्रणाम है। के लिए प्रणाम है। हम जो प्रणाम करते हैं श्री गणेश को प्रणाम है, अर्थात श्री गणेश के लिए प्रणाम है। तो प्रणाम किसके लिए है? गणेश के लिए। तो जब को के लिए लगा रहेगा तो सिंपल सा है संप्रदान कारक। पढ़ने के लिए पुस्तक है। पढ़ने के लिए चिन्ह किस चीज में लगा है? पढ़ने में ना। तो पढ़ने के लिए इसमें जो है, पढ़ने के लिए जो है इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। सीता गाने के लिए जाती है। सीता जाती है। सीता कहाँ जाती है? किस लिए जाती है? गाने के लिए। किसी चीज को करने के लिए जा रही है ना। तो इसमें कौन कारक होगा इस वाक्य में? संप्रदान कारक। सिंपल सा है। इसमें जब को के लिए लगा रहेगा तो समझ जाना संप्रदान कारक है। एक कंफ्यूजन इसमें भी है संप्रदान और कर्म में, क्योंकि कर्म का भी चिन्ह होता है कर्म को, कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान में भी चिन्ह होता है को के लिए। इसमें भी है, इसके भी कर देंगे। संप्रदान हो गया, प्रदान हो गया। उसके बाद संबंध, रिलेशन को ये क्या करता है? इंगित करता है। वाक्य में रिलेशन को वो कारक जो है इंगित करे वही संबंध कारक है। जैसे राम उसका पढ़ो इस वाक्य को। राम देखो वाक्य किसी महीने का है, इसमें एक तो आएगा। अब बताओ वाक्य सार्थक हो गया, सेंटेंस अर्थ सहित आ गया। तो ये जो है राम और पुस्तक में क्या दिखा रहा है? संबंध, रिलेशन। पुस्तक किसका है? राम का। राम का क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है। जब इस प्रकार से रहा तो समझना संबंध कारक है, संबंध। ठीक। उसके बाद मेरे विद्यालय में
फुलवारी है। मेरे विद्यालय में क्या है? मेरे और विद्यालय में क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है ना। विद्यालय का संबंध किससे है? मेरे से। समझ गया? जब संबंध करे, संबंध वाला वाक्य स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद क्या बचा? संबंध हो गया। संबंध हो गया ना। क्या है? इसके बाद क्या बचा? संबंध हो गया। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। अधिकरण इनका चिन्ह है में पर। ठीक। इसका उदाहरण लो। जैसे हुआ सड़क पर हल्का है या दौड़ता है, इस प्रकार से हुआ आता है तो समझ जाना। क्योंकि काम किस चीज पर हो रहा है? सड़क पर हो रहा है, तो सड़क पर ये चिन्ह के साथ आएगा। अधिकरण में कोई सताने वाला बात नहीं रहता, वो चिन्ह के साथ आता है। ठीक। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? जब में और पर दोनों में से कुछ भी लगा रहे, में और कुछ भी लगा रहे, तो समझ जाएंगे अधिकरण कारक है। वह सड़क पर टहलता है। मेज पर किताब है। किताब कहाँ पर है? मेज पर जो है, मेज में कौन सी विभक्ति? अधिकरण सप्तमी है ना। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक मेज पर हो जाएगा। सड़क पर कौन विभक्ति? कौन कारक सड़क में? अधिकरण में। ऐसे ही रेखांकित करके के बताएगा कि सड़क में कौन कारक, तो अधिकरण कारक। मेज पर कौन कारक, तो अधिकरण कारक। सीता मैदान में दौड़ती है। मैदान में है ना। सीता क्या कर रही है? दौड़ रही है। कहाँ पर दौड़ रही है? मैदान में। तो मैदान में कौन कारक? अधिकरण कारक। में और पर अधिकरण कारक को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद और उदाहरण लेते हैं। माँ घर में काम करती है। माँ क्या कर रही है? काम कर रही है। कहाँ पर कर रहे हैं? घर में। तो जहाँ पर में पर लगा रहे तो समझ जाएंगे अधिकरण। तो घर में कौन कारक? अधिकरण कारक। संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है या व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर कहेंगे हे राम, हे, और ये संबोधक चिन्ह है। हे राम, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है। हे राम, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है। हाँ। अच्छा, हे राम, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है। ये तो कमे सुने हैं। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है, कहेगा हेरो राम, तुम्हारे खेत में, ठेठी में अपना भाषा में कह देगा हेरे राम, तुम्हारा खेत में गाय चढ़े छो। पता है ना, इतना प्रेम से कहेगा हे राम, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है। रे राम, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ता है। ऐसा हो सकता है, तुम्हारे खेत में गाय चढ़ती है। तो हे, रे, अरे, अजी, ये क्या है? संबोधन करने का एक वर्ड है। उसके बाद कहता है हे, ओ जी, ओ जी। अगर संबोधन का ये चिन्ह वात आए, शब्द आए, तो संबोधक का चिन्ह देखो ये लगाया जाता है। ओ जी, क्या है? ओ जी, सुनते हो? बाजार से
सब्जी लेते आना। ओ जी सुनते हो, बाजार से सब्जी लेते आना, ये संबोधन का क्या है, तरीका है ना। चलो और इसका उदाहरण ले गया, नोट कर लिया, संबोधन खत्म। हम बताते हैं उसके बाद जो है कर्ता का चिन्ह है वो, और संप्रदान का भी चिन्ह आता है वो, इस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं, कंफ्यूजन रहता है। कर्ता का चिन्ह क्या है, को। तो कर्ता का तो हम लोग जानते हैं कि जिस पर कर्म का फल पड़ता है, फल पड़ता है। कर्म होगा ना सर। तो कर्म है यहाँ पर, कर्म, कर्म का चिन्ह क्या है, को। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए आता है ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता तो इसमें क्रिया का क्या, क्रिया का जो है फल पड़ता है। फल पड़ता है, ठीक। जिस पर क्रिया का फल डायरेक्ट पड़ता देखो ना कि राम आम आम खाता है, खाता है। राम जो काम कर रहा है खाने का, वो खाने का कर रहा है, और किस चीज को खाया जा रहा है, आम को। आम को। तो खाने का इस पर परिणाम पड़ रहा है, इसको वाक्य को पहले सावधानी से पढ़ना है। उसके बाद राम 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 लक्ष्मण को आज्ञा देता है, इसमें भी को दिया। राम लक्ष्मण को क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है ना, आज्ञा देने का काम हो रहा है, ठीक। तो इसमें जो है अंतर सीधा से दिखाई दे रहा है कि इसमें जब किसी को संप्रदान किसी लिए क्या करता है, किसी के लिए काम करता है, आज्ञा देने का काम हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा। इसके बाद और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण जैसे वह गणेश को प्रणाम करता है, वह गणेश को प्रणाम करता है। प्रणाम करता है। प्रणाम क्या कर रहा है, वह जो है काम कर रहा है प्रणाम का, किसको कर रहा है प्रणाम, गणेश को, ठीक। या गुरु को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करता है। तो इसमें जो है कोड चिन्ह रहेगा, तो वाक्य को जब सावधानी से पढ़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा।